हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे 10 विषय भागवतम के ऊपर। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणमुदय मन्वन्तरैसानुगत निरोध मुक्तिराश्रय। पहले हमने चर्चा किया कि कैसे सर्ग जो सृष्टि का निर्माण है वो भगवान, तो पहला विषय है भागवतम का। ये आता है हमको तीसरे स्कंद में बताते हैं। ऑफ कोर्स हर जगह थोड़ा थोड़ा रहता है, लेकिन बहुत डिटेल में तीसरा में रहता है। और विसर्ग मतलब द्वितीय रचनाएं। तो द्वितीय रचना ब्रह्म के द्वारा होता है। और तो ये जो है जो भगवान के दिए हुए सारे चीजों को लेके ब्रह्मा बनाते हैं सृष्टि का। तीसरा होता है स्थानम स्थितिर वैकुंठ विजयात। तो स्थान ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी अलग अलग हमको लोक बनाते हैं, हमारे चेतना के अनुसार हमको अलग अलग लोकों में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्थानम। और उसके बाद चौथा है पोषणम, किस प्रकार से भगवान हमारा पोषण करते हैं। हम सब भगवान के ऊपर निर्भरित है। उदय है, इसको कर्म वासना बोलते हैं। तो कर्म वासना मतलब हम जो कार्य करते हैं, तो वो कार्य किस को हम हमारा कार्य करने में हमारा इम्पेटस रहता है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हमारे वासनाएं रहते हैं, मतलब उसके हिसाब से हम इंस्पायर होके हम कुछ कार्य करते हैं। उसके बाद आता है मनवंतरा। तो अलग अलग मनु आते हैं और अलग अलग नियम बनाते हैं।
उस नियम के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जैसे उस प्रकार का जीवन हम जीते हैं तो ईशानुकता, फिर भगवान का जो कथा है उसके ऊपर हमारा रुचि उत्पन्न होती है। तो उसके बाद निरोध, निरोध मतलब सृष्टि का अंत, तो भगवान अपने आंख बंद करते तो सभी बंद हो जाता है। मुक्ति मतलब मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, हम भगवान के दास हैं, इस चीज को समझना वो मुक्ति है। तो इस प्रकार से हमको अलग अलग 10, तो ये सारा 9 जो विषय है वो बताते हैं। 10वां कौन सा है? आश्रय। सो आश्रय कृष्ण है। तो दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम इह लक्षण, तो 10 चीज कृष्ण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद हमको पता चलता है कि किस प्रकार से, तो पूरा भागवत में, पूरा भागवत पढ़ने के बाद हमको एक ही विषय समझना चाहिए, क्या है? भगवान कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण होना चाहिए, तो कृष्ण समझना चाहिए हमको। तो ये होता है हमारा 10th विषय। तो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में आता है। तो फिर भागवत स्वरूप किस प्रकार से, पहला 2 अध्याय वो भागवत का परिचय है, तीसरा में सर्ग के बारे में है, और चौथा में विसर्ग, 5वें स्थानम, 6वां में पोषणम, उसके बाद 7वें में उदय, 8वें मनवंतर, फिर 9वें ईशानुकथा। उसके बाद 10वें स्कंद में आता है भगवान आश्रय। तो हाँ, अभी हमको भगवान के अलग अलग हमारे जो अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम भगवान को समझते हैं। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस चीज को समझाते हैं कि किस प्रकार के मतलब अभी हमने, आपको याद है कि हमने पहला श्लोक का चर्चा किया है। पहला श्लोक है कि हम लोग परम सत्य को जानते हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। परम सत्य कौन है? कृष्ण है। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार रहता है परम सत्य का। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं हमारे अंदर अलग अलग धारणाएं हैं परम सत्य का। जब हम उस भागवत को पढ़ेंगे, हमारे अलग अलग धारणाएं से हम उससे मुक्त हो जाएंगे। तो हमको हम उस धारणा से मुक्त हो जाएंगे और हम सही तरह से परम सत्य क्या है, वो कृष्ण है, वो समझ पाएंगे। तो अभी इस प्रकार के 8 अलग धारणाएं हैं परम सत्य का, उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? पहला वाला इधर से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, श्रील भक्तिसिद्धांत इधर से पढ़े। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अर्थ की विभिन्न परतों की व्याख्या की, जो श्रीमद् भागवतम को बनाते हैं। निरपेक्ष सत्य की 8 उत्तरोत्तर अधिक जटिल और अधिक पूर्ण अवधारणाएं। पहला, संशय। परम सत्य की प्राथमिक अवधारणा। संदेह का मतलब है जब मुझे यकीन नहीं है कि वह मौजूद है या नहीं। भगवान ब्रह्मा के बारे में कहानी। हाँ, तो ये पहला विषय है जो परम सत्य को लोग पहले उनको जानकारी नहीं है या नहीं। प्राथमिक अवधारणा क्या है? संदेह रहता है कि कुछ है क्या परम सत्य। तो इस प्रकार का संदेह होता है। जब हम भागवत पढ़ते हैं वो संदेश चला जाएगा, नहीं नहीं परम सत्य होता है। तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जब उनका पैदा हुआ, तो ब्रह्मा जी ऐसे माँ के गर्भ से जन्म नहीं होते हैं, तो वे भगवान, इसलिए उनको ब्रह्मा जी भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के
जो नाभि से कमल फूल निकलता है, हाँ, उधर से ब्रह्मा जी उसमें प्रकट, मतलब उनका जन्म उसमें होता है। तो अभी ब्रह्मा जी जब उनका जन्म होता है तो सारे दिशा में देखते हैं पूरा अंधकार, उनको सिर्फ एक कमल पुष्प दिख रहा था और नीचे पानी, भगवान दिख नहीं रहे थे, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए मुझे। तो क्या करते हैं, कमल पुष्प का जो डंडी है उसको पकड़ के धीरे धीरे नीचे जाते हैं, और जितना भी वो नीचे जा रहे हैं उनको कुछ भी नहीं समझ रहा है, तो फिर उसको पकड़ के फिर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी इस प्रकार से संदेह में थे कि मैं आया कहाँ से, ये क्या है, सच क्या है। तो इस चीज को ये एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण है हमको समझना कि मतलब हमको कंफ्यूजन रहता है कि है या नहीं भगवान। तो लेकिन जब भागवत सही तरह से पढ़ते हैं तो इस प्रकार के जो धारणा है वो चले जाएंगे हमारे मन से। तो इसको समझाने के लिए ये भगवान, मतलब पूरे अलग अलग जो धारणा है वो हमारे मन से निकल जाएंगे। तो किसी को धारणा होगा कि है या नहीं परम सत्य, तो ब्रह्मा जी को भी ऐसा ही डाउट आया। फिर वे अच्छा से फिर उसको बाद उनको तपा करके शब्द सुनाई देता है, भगवान बोलते हैं तपस्या करो, तो तुरंत ब्रह्मा जी समझ जाते हैं मुझे तपस्या करना है। तो 100 साल तक वे तपस्या करते हैं। उसके बाद उनको भगवान का दर्शन होता है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनसे नाभि से उनका कमल पुष्प निकला है। फिर उसके बाद भगवान को मिलते हैं, भगवान का धाम देखते हैं, भगवान उनको उनका शेक हैंड करते हैं। ये सब कुछ साक्षात्कार स्थिति कैसे था कि कुछ है या नहीं, इस प्रकार से। तो ये पहला है। तो दूसरा है, पढ़ेंगे तो दूसरा ऊपर कीजिए प्रभु जी, ऊपर स्क्रीन कीजिए। दूसरा नास्तिक। परम सत्य एक व्यक्ति, परम सत्य एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं है। हिरण्याक्ष की कहानी। भगवान का कोई विशेष रूप नहीं हो सकता, वह एक व्यक्ति नहीं हो सकते, भगवान मौजूद नहीं है, यह सिर्फ एक काल्पनिक रचना है। हरे कृष्ण। तो ये होता है, हाँ नहीं, ये पहले नास्तिकता चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्गुण में जाएंगे। तो इस प्रकार से नास्तिकता में हमको हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग हमको लगता है कि भगवान नहीं, मतलब पहले चीज में डाउट है, तो सेकंड में कंफर्म है कि भगवान है ही नहीं। तो हिरण्याक्ष को लगा भगवान नहीं है, और जब वराह रूप को देखते हैं हिरण्याक्ष, तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये कुछ माया है, ये कुछ भगवान नहीं हो सकते और उनका रूप नहीं हो सकता। तो इसलिए उनको मारने का प्रयास करते हैं। हिरण्याक्ष पूरा भूमंडल को लेके गर्भोदक सागर में डुबा देते हैं। तो फिर भगवान वराह रूप में आके उसको फिर से पानी के अंदर से बाहर निकालते हैं। उस समय फिर वराह देव हिरण्याक्ष के साथ लड़ाई करते हैं। हिरण्याक्ष जब वराह देव को देखते हैं, उनको बहुत डाउट आता है, अरे तो भगवान तो है ही नहीं, तो ऐसा ही एक मायावी ऐसा रूप है, उसको मैं मार दूंगा। तो ये नास्तिकता है। तो बहुत सारे लोग के अंदर ये नास्तिकता, मतलब हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सारे धारणा हमको भी होते हैं। कभी कभी लगता है या नहीं भगवान, क्यों इतना हमारे जीवन में ऐसा अलग अलग घटनाएं होते हैं। दूसरा है, हमको डाउट आता है कि हमको डाउट आता है कि अरे क्यों इस प्रकार से अलग अलग नास्तिकता, मतलब हम लोग बोलते नहीं भगवान नहीं है, लेकिन हमारा व्यवहार में रहता है कि भगवान नहीं है। मतलब हमारे एक्शन में हम भगवान नहीं है करके बताते हैं, क्योंकि भगवान है तो हमारे जो कार्य है उस विश्वास के साथ होना चाहिए, नहीं मेरे जीवन में भगवान है। कैसे पता चलता है कि हम विश्वास के साथ नहीं करते हैं?
क्योंकि हम दूसरों को निंदा करते हैं, बोलते हैं उसके वजह से वो, उसके वजह से उसको। नहीं, भगवान है और भगवान नियंत्रण है, कार्य कर रहे हैं, तो उनके द्वारा हो रहा है ना, तो हम किसी और को क्यों निंदा करने का। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि हम लोग भगवान हम जब लोगों को निंदा करते हैं, कोई भी परिस्थिति हुआ, हम सोचते हैं मेरा जीवन में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान है, कंट्रोल कर रहे हैं, उनके हाथ में है। तो हम नास्तिक हैं तो बोलेंगे अरे ऐसा ही हो गया इसकी वजह से, इसके नहीं नहीं, भगवान के द्वारा हुआ है। हम लोग हर समय कृतज्ञता का भाव में रखना चाहिए और किसी को कुछ दोष नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार की जो धारणा है, तो हिरण्याक्ष का जो मेंटालिटी है, उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान को मानने का, ऑफकोर्स हमारा इतना ज्यादा नहीं है, बहुत लोग बहुत नास्तिक हैं, डायरेक्टली भगवान नहीं है करके पुस्तक भी लिख देते हैं और प्रचार भी करते हैं। तो इस प्रकार के नास्तिक नहीं है हम लोग, लेकिन हम जब कुछ कार्य करते हैं, हम सोचते हैं सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे ही सब कुछ करना है, और किसी ने कुछ हमारे प्रति कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो हमको बहुत ही दुख होता है, क्योंकि हम भगवान को भूल जाते हैं उस समय। इस प्रकार से तीसरा पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। गुणों से रहित हिरण्यकशिपु, भगवान निराकार है, अद्वैतिक है, यह उनके अनुरोध की छिपा हुआ इरादा है, जिस आशीर्वाद के लिए वह भगवान ब्रह्मा से पूछते हैं। हाँ, तो बोलते हैं कि वो बोलते हैं ठीक है भगवान होंगे लेकिन निर्गुण होंगे। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे भारत देश में, बहुत लोग मानते हैं भगवान को, लेकिन उनके अनुसार भगवान क्या है, वो निर्गुण है, किसी प्रकार का उनके अंदर गुण नहीं है। तो इस प्रकार का धारणा रखते हैं। तो हाँ, तो ये और एक प्रॉब्लम है लोगों में कि लोग बोलते हैं भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं और सभी जगह व्याप्त हैं। अभी देखिए, सभी जगह व्याप्त हैं तो उनका रूप नहीं हो सकता ना। अभी कुछ रूप है तो लिमिट हो गए ना, इतना ही है, मैं बोलूंगा ऐसा रूप है तो इतना ही हो गया। लेकिन भगवान अनंत है तो फिर उनका रूप कैसे हो सकता है। घर के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, उसको ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो भगवान रूप कैसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार के निर्गुण जो एक परम सत्य सोचते हैं निर्गुण है, ठीक है, मानते हैं कुछ ना कुछ होगा निर्गुण, तो लेकिन बोलते हैं नहीं नहीं, परम सत्य हम मानेंगे लेकिन वो निर्गुण है, इस प्रकार से वो। तो हिरण्यकशिपु ने भी इस प्रकार से उन्होंने भी प्रयास किया कि वे ब्रह्मा जी को वर मांगते हैं कि ठीक है, कोई मुझे मरना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा बोलते हैं तो ऐसा तो चांस नहीं है, क्योंकि मैं भी मरने वाला हूँ, मैं आपको कैसे उस प्रकार का वरदान दे सकता हूँ। बोलते ठीक है, मैं घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, और कुछ अस्त्र शस्त्र से नहीं मरा, जिंदा से नहीं, ऐसा अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहे हैं, वो जो चीज है उसको जीरो करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे है कि एक बार ये लोग मायावादी लोग भगवान नहीं है नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बोलते हैं कि भगवान है लेकिन उनका कुछ गुण नहीं है, उनका रूप नहीं है, उनका कुछ नाम नहीं है, उनका कुछ धाम नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब है ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है बोल रहे हैं, इनका ये नहीं है, नहीं है नहीं, मतलब इनडायरेक्टली जीरो बोलते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने गांव, वो अमेरिका में था, तो गांव से उसको एक चिट्ठी आया कि देखो आपका बिल्ली, उसका बहुत प्यारा बिल्ली था उसका, तो बोला कि आपका बिल्ली छत के ऊपर चलते चलते उधर से गिर गया और उसका पैर टूट के वो मर गया। तो ऐसा वो खत लिखता है, तो पढ़ के उसको बहुत दुख लगता है, अरे मेरा बिल्ली ऐसे मर गया। लेकिन उसको लगता है कि इतना निष्ठुरता से इसने एक खत लिखा,
थोड़ा तो अच्छा प्रेम से लिखना चाहिए। अब इतना डायरेक्टली आपका बिल्ली मर गया, जैसे छत के ऊपर चल रहा था, गिरने के बाद उसका पैर टूट गया, ऐसा क्यों लिखा है? थोड़ा प्रेम से धीरे धीरे बताना चाहिए कि पहले बताना चाहिए आपका बिल्ली छत के ऊपर चल रहा है, और फिर उसके बाद चल बताना, नेक्स्ट लेटर में बताना चाहिए कभी कभी वो छत के ऊपर चलते चलते छत से कभी फिसल सकता है, और उसके बाद नेक्स्ट लेटर में लिखना है कभी कभी छत के ऊपर से गिरने से उसका पैर भी टूट सकता है। तो उसके बाद लास्ट लेटर में लिखना चाहिए कि वो नीचे गिरेगा, ऐसा पैर टूटेगा तो मर सकता है। तो ऐसा आप धीरे धीरे बताएंगे तो मुझे सुनने में भी थोड़ा इतना दुख नहीं लगेगा। तो आप ऐसा डायरेक्टली लिखेंगे कि भगवान सॉरी बिल्ली गिर गया और मर गया, तो सुनने में कितना दुख लग रहा है। तो फिर उसका फ्रेंड जो इंडिया में, वो समझ गया ठीक है लेटर ऐसा लिखना चाहिए। फिर कुछ महीने के बाद उसको एक लेटर गया अमेरिका को। क्या लेटर गया कि आपका दादी माँ छत के ऊपर चल रही है। मतलब क्या है कि वो बोलना चाहता है कि वो मर गई, लेकिन उसका फ्रेंड ने क्या बोला, नहीं नहीं एक ही बार मत बोलो मर गई करके, चल रही है, उसके ऊपर से गिरेंगे, गिरने के बाद पैर टूटेंगे, पैर टूटते मर जाएंगे। तो अभी मायावादी लोग भी ऐसे है, वो भगवान नहीं है नहीं बोलते, लेकिन क्या बोलते हैं, देखो भगवान का ना रूप नहीं है, भगवान का कुछ नाम नहीं है, भगवान का कुछ गुण नहीं है, तो बताना क्या चाहते हैं, कुछ है ही नहीं उधर। तो लेकिन तो हिरण्यकशिपु भी ऐसे ही ट्राई किया, उसने बोला ठीक है आप मुझे वरदान नहीं दे सकते ना, मैं मतलब चिरंजीवी रहने का, ठीक है तो मैं दिन में नहीं मरना चाहिए, रात में नहीं मरना चाहिए, शाम और मैं घर में नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कोई जिंदा वस्तु से नहीं, मरा हुआ वस्तु से नहीं, और फिर इस प्रकार से मनुष्य नहीं, जानवर नहीं। तो उसने ऐसा सब कुछ चीज कवर कर लिया, ताकि उसने सोचा कि अभी है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो मैं तो जिंदा ही रहूंगा। तो इस प्रकार का जो मेंटालिटी है, ये निर्गुणवादी जो भगवान का रूप नहीं है, इस प्रकार से मानते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु। किल्बा मध्यलिंग नपुंसक, भगवान में पहले से ही व्यक्तित्व के गुण हैं, लेकिन उनमें कोई ऊर्जा नहीं है। वह क्रिया करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह पूरी तरह से बेकार हैं, गतिविधि के लिए पूरी तरह से ऊर्जा से रहित हैं। हाँ, तो ये बोलते हैं ठीक है भगवान का रूप हो सकता है, लेकिन उनमें कोई ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वह क्रिया करने में असमर्थ हैं। सो क्योंकि वो पूरी तरह से बेकार है, ठीक है, और रहेंगे तो रहेंगे। सो बोलते हैं उनको गतिविधियों के लिए कोई भी उनके पास शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार का कुछ भगवान के ऊपर लोगों का धारणाएं होते हैं, ठीक है, परम सत्य होंगे, भगवान होंगे अपने दाम में, अभी इधर कुछ नहीं कर सकते, इधर इतना सब कुछ बिगड़ गया कि भगवान हताश हो गए। उन्होंने बनाया इस दुनिया को, लेकिन उनके काबू में नहीं रहा, बाद में फिर भगवान छोड़ दिए हमको, अपने बलबूते पे छोड़ दिए, बोले ठीक है इसको कैसे करना है कर लो, मेरे हाथ से भी चला गया ये। तो इस प्रकार के धारणा रखने वाले भी रहते हैं, इसलिए बोलते हैं अरे इतना क्या है, अभी बाढ़ आ गया, कुछ सुनामी आ गया, नहीं तो कोरोना आ गया, और कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, अब बोलेंगे अरे इतने सारे मासूम लोग मर जाते हैं, तो भगवान है तो ऐसा क्यों हादसा होता है, ऐसे क्यों लोगों को तकलीफ होता है, भगवान है तो सब कुछ देखने का जिम्मेदारी उनके अंदर है, लेकिन क्यों करते नहीं ऐसा भगवान। तो बोलते हैं हाँ शायद भगवान ने बनाया, लेकिन अभी उसके हाथ से चला गया, इसलिए छोड़ के चले गए होंगे।
कुछ लोग बोलते हैं शायद भगवान सब कुछ जानते नहीं होंगे इसलिए कर नहीं पाते। भगवान को पता नहीं हो रहा है कि इधर क्या हो रहा है। अभी कहीं तो वो अपने धाम में बैठे हैं, अभी हमारे घर में इधर क्या हो रहा है उनको कैसे समझेगा, शायद इसलिए कर नहीं पा रहे। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं भगवान जानते हैं लेकिन कर नहीं सकते, सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है। भगवान जानते हैं लेकिन इतना सारा चीज, अभी प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में बैठे हैं तो इधर सारा चीज थोड़ी कर पाएंगे, जानकारी होने पर भी कर नहीं पाएंगे, तो शायद भगवान कर नहीं सकते। तो इस प्रकार के अलग अलग धारणाएं रहते हैं भगवान के ऊपर कि शायद है या नहीं, और है तो भी निराकार है, नहीं नहीं निराकार नहीं साकार रूप है, रूप होने पर भी उनके अंदर शक्तियां नहीं है ताकि वो कुछ संचालन कर सके इधर, इस प्रकार से। 5th और 6th पढ़िए। पुरुष लेकिन उसकी ऊर्जा के बिना, पुरुष का अर्थ है ऊर्जा होना। भगवान एक व्यक्ति है, वह शक्तिशाली है, उनकी किसी भी इच्छा का पूरा करने में सक्षम है। कई धर्म ईश्वर के बारे में बात करते हैं सर्वशक्तिमान के रूप में, यहाँ तक कि पुरुष के बारे में भी। हाँ तो इधर एक्चुअली हाँ चौथा क्या है नपुंसक है, वो बोलते हैं बीच में, और 5th क्या है भगवान पुरुष है लेकिन उसमें शक्ति नहीं है। तो 4th वाले बोलेंगे ठीक है अभी मोबाइल है, ये स्त्री है पुरुष है, इसका ये नपुंसक लिंग बोलते हैं इसको, मतलब इसको स्त्री भी नहीं बोल सकते पुरुष भी नहीं बोल सकते, इसको नपुंसक लिंग आता है। तो लोग भी सोचते हैं भगवान पुरुष नहीं है स्त्री नहीं है, वो ही नहीं शी नहीं इट मतलब वो नपुंसक लिंग। तो भगवान बोलते नहीं ये पुरुष भी नहीं हो सकते स्त्री भी नहीं हो सकते, ठीक है कुछ प्रकार का शक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार के जो धारणा रहते हैं उसलिए वो क्लीबा बोलते हैं, तो नपुंसक लिंग होता है। और नेक्स्ट वाला हाँ ये सब मायावादी का कहना है ना प्रभु जी, ये सब। हाँ मायावादी का कहना है, एक्चुअली हमारे अंदर भी कुछ मायावादी है, मतलब मायावादी का कंसेप्शन हमारे अंदर भी होता है। किस प्रकार से होता है कि हम भगवान को व्यक्ति के रूप में सही तरह से आदान प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर भी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारण, तो हमारे अंदर भी इस प्रकार का, हम लोग बोलने में हम भगवान का रूप नहीं है ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम कार्यों में इस प्रकार से करते हैं, वो प्रॉब्लम है। हमारा जो कार्य है उसमें हम, अभी मैं उदाहरण दिया कि हम भगवान को है हम तो मानते हैं ना, किसी को भी डाउट नहीं, अभी जो भी क्लास में है सभी लोग मानते हैं, लेकिन ठीक है भगवान है तो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ना, हाँ कर रहे हैं, तो लेकिन फिर कुछ आपके हिसाब कुछ चीज इधर उधर हो गया तो हमको गुस्सा क्यों आ रहा है? भगवान कर रहे हैं तो और किसी और के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो भगवान ने किया ना। हमको लगता है नहीं भगवान ने नहीं किया, इस व्यक्ति ने किया, नहीं उस व्यक्ति ने नहीं, भगवान ने ही किया। अभी उस व्यक्ति ने किया मतलब भगवान के अंदर शक्ति नहीं है क्या? नहीं भगवान के अंदर है लेकिन वो देखा नहीं होगा, किया नहीं होगा। तो इसको एक्चुअली ये 5th वाला है, पुरुष है लेकिन उनके अंदर ऊर्जा नहीं है। क्लीबा मतलब मैं बोला सिर्फ शक्ति एक है। तो ये पूरा हमारे अंदर भी वो मेंटालिटी रहता है कि हम भी अभी किसी को निंदा करते हैं, कुछ चीज हमारे लिए होता है लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारे अंदर जो मेंटालिटी है वो जब भागवत पढ़ते हैं तो मेंटालिटी चला जाता है। हम बोलेंगे नहीं सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, किसी ने कुछ किया मेरे लिए, कुछ अच्छा किया बुरा किया, मेरे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, कुछ भी हो लेकिन भगवान के द्वारा ही हो रहा है। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, पूरा विश्वास आता है ना प्रभु जी, क्या माता जी? जब पूरा भगवान पे विश्वास आता है ना, जब तो ये बातें नहीं कहने को पड़ते प्रभु जी। हाँ तो इसलिए भागवतम जब पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है भगवान के ऊपर, इस प्रकार से। हाँ प्रभु ये क्वेश्चन है मेरा भी, कि जो गलत काम करता है
क्या उसमें भगवान साक्षी रहते हैं? भगवान देख, हाँ। भगवान सपोर्ट करते हैं उसको, फिर सपोर्ट करते हैं गलत काम को? क्योंकि भगवान न्यूट्रल हैं। अभी देखिए, किसी व्यक्ति को कुछ बकरी को काट के खाना है, तो अभी उसको बहुत इच्छा है करने का, तो भगवान परमात्मा के रूप में उसको बताते हैं कि ये गलत चीज है, आप किया तो आपके लिए बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन वो व्यक्ति इतना तीव्र इच्छा है कि वो मानने के लिए रेडी नहीं है, तो भगवान एलो करते हैं। देखिए, प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्रकृति, भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते, आदमी वो बकरी को काट के खा नहीं पाएगा। तो अभी भगवान ने एलो क्यों किया? क्योंकि उसकी इच्छा से। तो अभी उस व्यक्ति का इच्छा है, अभी क्या होगा कि उसने ऐसा काट के खा लिया, तो अभी उसका तो पाप रह गया। उसका पाप रह गया तो क्या होगा? मांसह, मतलब वो जो मांसह मतलब वो व्यक्ति अगला जन्म में बकरी बनेगा। अभी उसको कोई काट के खाएगा क्योंकि उसका पाप है। अभी उसको काटेगा, लेकिन कौन काटेगा? कोई और एक व्यक्ति आएगा जिसको भी बहुत इच्छा है खाने का, तो उस व्यक्ति को बस यही बकरी लेके जाएंगे भगवान। देखो, इसने ना लास्ट लाइफ में इसने बहुत सारा बकरी को काट के खा लिया, तुम भी इसको काट के खा सकते हैं। अभी देखते हैं कि हम लोग जो मुर्गी का जो फार्म रहता है, हजारों हजारों रहते हैं, बोले इतना सारा कैसे बढ़ रहे हैं एक साथ? क्योंकि इस जन्म में बहुत सारे लोग उसको काट के खा रहे हैं। तो क्या होता है, इसने 100 मुर्गी काट के खा लिया इस जन्म में, तो उसको 100 बार, पता नहीं 100 बार या ज्यादा ही, उसको मुर्गी बनना पड़ेगा, तो बनेगा, उसको कोई काट के खा लेगा। तो मतलब क्या होता है? लेकिन अभी किसी ने सोचा, देखिए अभी भक्ति में आने से पहले कुछ लोग ऐसा काम करते थे, कुछ भी खा लेते थे। भक्ति में आने के बाद उसने बंद कर दिया, तो फिर हालांकि उसका इच्छा है, लेकिन अभी उसने इच्छा चेंज कर लिया, नहीं नहीं भगवान मुझे नहीं करना है, तो भगवान हमको उसके हिसाब से सुविधा देते हैं। तो सैंक्शन सब कुछ भगवान ही करते हैं, हम लोग सिर्फ इच्छा कर सकते हैं। उपदृष्टा, अनुमंता, भक्ता, भोक्ता, महेश्वरा। तो देखने वाले और सैंक्शन करने वाले सिर्फ भगवान होते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता, भक्ता, भोक्ता। तो भगवान ही सैंक्शन करते हैं हमारे लिए। कोई कुछ गलत बोल रहा है आके, भगवान का अरेंजमेंट के बिना कुछ होता नहीं है, भगवान अरेंज करते हैं। और हम बोलेंगे अरे इतने सारे मासूम लोग मर जाते हैं, अभी भूकंप आ गया, नहीं तो सुनामी आ गया। एक्चुअली कोई मासूम नहीं होता है, वो भौतिक जगत में है, मतलब मासूम लोग भौतिक जगत में नहीं आते। मासूम लोग अच्छे से भगवत धाम में ही रहते हैं। इधर आया मतलब कुछ ना कुछ तो कर्म किया होगा। हालांकि इस जन्म में उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म का रिकॉर्ड तो है, और इतना हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म का रिकॉर्ड है, तो पूरा रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? तो उसके हिसाब से मिलेगा। अरे ये तो छोटी बच्ची है, अभी अभी पैदा हुई, ऐसे पैदा होते ही कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में एडमिट किया और वो शरीर छोड़ दिया। नहीं, वो छोटी बच्ची कुछ नहीं किया, क्यों ऐसा हो गया? मतलब ये जन्म का नहीं है, उसका पिछले जन्म का है, शायद उसको उतना दिन रखा है, कोई 20 साल, 30 साल, 50, 60 साल। तो इस प्रकार से किसी एक्सीडेंट होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ होता है। तो हमको समझना चाहिए कि सारा चीज भगवान के कंट्रोल में हो रहा है। समझ रहे माता जी? हाँ ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। समझिए ना? समझ गए। तो भगवान के नियंत्रण में रहता है सब कुछ। हम लोग गलत करते हैं तो भगवान पहले बोलते हैं मत करो मत करो, फिर सैंक्शन कर देते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं, मतलब प्रकृति ग्रह हो जाता है, फिर उसके बाद हमको उसका परिणाम भी मिलता है इस प्रकार से। तो ये क्लीबा है और पुरुष। हाँ, तो सिक्स्थ वाला है कि पुरुष हैं और उनके अंदर शक्ति है, ऊर्जा है, और शक्तिशाली हैं, और सब कुछ उनके इच्छा से होता है। और उनके इच्छा को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम है भगवान।
तो बहुत सारे धर्मों में, जो इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी धर्म है, तो ये पुरुष के लेवल में भगवान को मानते हैं। वो बोलते हैं एक ही भगवान है और सारा सब कुछ वही नियंत्रण करते हैं। तो इस प्रकार का उनका धारणा है, उनको इस प्रकार से समझते हैं भगवान को। तो उसमें वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। वो 6th से लेके जो 6th 7th 8th जो है, वे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन कंप्लीट नहीं है 6th। उससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग है भगवान का, परम सत्य का, वो गलत है। लेकिन 6 पूरी तरह गलत नहीं है। ठीक है, भगवान है और उनके अंदर शक्ति है, उनका रूप है, लेकिन कंप्लीट नहीं है वो। और भी कुछ चीज है भगवान के बारे में समझने के लिए, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी। मिथुन, भगवान अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, जिसका अर्थ है संबंध, विवाहित जोड़ा, धर्म के नियमों के अनुसार स्वाक्या। हाँ, तो इधर स्वकीय रिलेशन, मतलब भगवान अकेले नहीं है, भगवान अपने शक्ति के साथ। तो पहले ये अभी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम में बोलते हैं भगवान है और उनका अपने धाम में रहते हैं, और लेकिन अकेले हैं भगवान। लेकिन हम भगवान को उनके शक्ति के साथ हम उनका सेवा करते हैं। लक्ष्मी और नारायण, सिर्फ नारायण अकेले नहीं रहते, उनके हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से अकेले भगवान है, लेकिन हमारे हिसाब से भगवान अकेले नहीं है। हमारा हिसाब से कैसे? लक्ष्मी नारायण, सीता राम, इवन शिव और पार्वती। तो हम भगवान और उनकी शक्ति के साथ हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे लिए तो ये कौन सा रिलेशन है? वो जो डायरेक्ट रिलेशन है, स्वकीय। धर्म के अनुसार, मतलब भगवान एकदम टिक टक शादी करके रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, लक्ष्मी और नारायण। तो समुद्र मंथन के समय में लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं और सभी को देखते हैं किसी के अंदर कुछ दोष है, सभी के अंदर कुछ ना कुछ दोष होता है। एक ही व्यक्ति रहते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, वे भगवान विष्णु नारायण। उनके गले में हार डालते, तो एकदम प्रॉपर रिलेशनशिप, मतलब नियमों के अनुसार स्वकीय रिलेशनशिप है। और उसी प्रकार सीता को भगवान राम शादी करते हैं। कोई भी अवतार में आते हैं तो भगवान को कृष्ण और रुक्मिणी और सत्यभामा को कृष्ण शादी करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है वो प्रॉपर रिलेशनशिप है, और ये भगवान और उनके शक्ति के साथ। अभी भगवान स्त्री है पुरुष है, तो हमारे हिसाब से भगवान स्त्री और पुरुष दोनों मिलके हैं, स्त्री भी है और पुरुष भी है। इसलिए कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, बोलेंगे अरे आप लोग सिर्फ भगवान को सिर्फ पुरुष बनाए। लेकिन नहीं, हम भगवान स्त्री और पुरुष दोनों अपना अपना पोजीशन में। जो तत्व के अनुसार भगवान का जो भगवान बहुत श्रेष्ठ, मतलब उनको ऊंचा माना गया है। और लीला के अनुसार जो भगवान का शक्ति है वो भगवान से भी ऊंचे स्थिति में हम तुलना करते हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान, अभी लक्ष्मी जी है तो लक्ष्मी जी को प्रार्थना करते हैं, ईशानम जगदोस्य वेंकटपते विष्णु और पराम प्रेयसी तत्वक्षस्थल नित्यमासरशिका तत्शांति संवर्तिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लविगां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवती वंदे जगन्मातरम्। तो भगवान और उनका शक्ति। एक बार तो श्रीरंगम में भगवान रंगनाथ जी रहते हैं और उनका हर दिन उनको कुछ ना कुछ त्योहार होता है। उनको 350 दिन तो उनका त्योहार होता है, हर एक दिन कुछ ना कुछ, ऐसे 300 से ज्यादा उनका उत्सव होता है। तो एक बार एक ऐसा उत्सव होता है कि उसमें भगवान रंगनाथ जी को लक्ष्मी के रूप में सजाया जाता है। तो भगवान लक्ष्मी के रूप में
अच्छा से सज धर कर वे जाते हैं यात्रा में, मतलब सारे लोग आते हैं, बाजा बजंत्री होता है, नाचना गाना सब कुछ बहुत अच्छा से। तो अभी एक बार भगवान इस प्रकार से सज धज कर जा रहे थे, तो पराशर भट्ट जो रामानुजाचार्य के शिष्य कुरेश हैं, उनके बेटे पराशर, तो वे भी भगवान के बाजू से जा रहे थे और सभी लोग कीर्तन। तो भगवान पराशर भट्ट को पूछते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी तो लक्ष्मी जैसा अच्छे से श्रृंगार करके बाहर निकला हूँ। तो बोलते हैं भगवान आप तो मोहिनी मूर्ति लग रहे हैं, एकदम इतना कोई भी आपको देखेगा तो मोहित हो जाएगा, अब तो मोहिनी मूर्ति है और इतना सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं वेणुं पनंतम अरविंद दलायताक्षम वराहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय। भगवान का सुंदरता इतना है कि हजारों मनमद आएंगे तो भी भगवान का सुंदरता के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। मनमद बहुत ही सुंदर है। तो अभी बोलते हैं भगवान आप तो बहुत एकदम सुंदर है। बोला मैं लक्ष्मी जैसा दिख रहा हूँ या उससे भी सुंदर हूँ? तो बोलते हैं भगवान आप लक्ष्मी के बराबर, आपका सुंदरता मैच लक्ष्मी से बराबर हो रहा है, सुंदरता इतना सुंदर लग रहा है। लेकिन एक डिफरेंस है, भगवान बोलते हैं। क्या डिफरेंस? आंखों में डिफरेंस है। बोलते हैं आंख में क्या डिफरेंस है? बोलते हैं भगवान जो आपका आंख और लक्ष्मी जी का आंख, बोलते किसका सुंदर है? लक्ष्मी जी का जो आंख है उनके अंदर दया का भाव है, करुणा है। तो ईशानां जगदोस्य वेंकटपतेर विष्णोर पराम प्रेयसीं तद्वक्षस्य नित्यवास तत्शाति संवत्सरीं पद्मालंकृत पाणिपल्लविगां पद्मासनस्थं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलं। जो माँ के अंदर जो प्रेम होता है वो एक्चुअली बोलते हैं लक्ष्मी जी का आंखों में वो प्रेम दिखता है। तो इसलिए इसलिए आप उसमें डिफरेंस है, क्योंकि आपके अंदर इतना जो माँ का प्रेम है आपके अंदर नहीं होगा वो। तो भगवान थोड़ा स्ट्रिक्ट है, माँ थोड़ा कुछ काम कराना है तो सभी को पता है माँ के पास जाने से हमारा काम बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए हम लक्ष्मी को पहले रखते हैं, फिर नारायण के पास जाते हैं, सीता को पहले रखते हैं, फिर राम आते हैं, पहले राधा रानी आते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। तो इसलिए हमारे पास लक्ष्मी नारायण सीता राम राधा कृष्ण से पहले कौन आता है? भगवान का शक्ति आती है। तो इस प्रकार से शक्ति शक्तिमताम अभेदः, तो भगवान है उनके शक्ति के साथ है, अकेले नहीं है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान को आनंद मिलता है उनके शक्ति के द्वारा, अकेले में आनंद नहीं होता है। अकेले में आनंद है, लेकिन कोई अभी अच्छे से पढ़ाई किया, नौकरी मिला, पढ़ाई अच्छा किया, फिर नौकरी लग गया, उसने अपना घर खरीदा, गाड़ी खरीदा, घर में टीवी है, खाने को सब कुछ है, लेकिन इतना होने के बाद भी उससे मजा ले सकता है वो, लेकिन क्या करेगा? शादी करेगा। क्यों? क्योंकि अकेले में जो आनंद है, लेकिन जब उनके साथ शक्ति मिलता है तो आनंद और ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार क्योंकि भगवान से ये है तो भगवान को और आनंद प्राप्त होता है जब अपनी शक्ति का। लेकिन इसमें दो प्रकार के हैं, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक उसको स्वकीय बोलते हैं, और दूसरा है ये परम सत्य है। भगवान कृष्ण द्वारका में लक्ष्मी नारायण, तो इसको समझने से समझेगा हाँ ये परम सत्य है। लेकिन उसी परम सत्य को दूसरी तरीके से समझा जाता है, वो है परकीय। परकीय मतलब इसमें अनैतिक रूप से रिलेशनशिप है, मतलब वो नैतिकता के अनुसार वो गलत है। अभी किस प्रकार से? क्योंकि राधा और कृष्ण का रिलेशनशिप और कृष्ण और गोपियों के साथ जो ये संबंध है, इसमें कुछ डायरेक्ट कुछ रिलेशन नहीं होता है, तो इनडायरेक्टली रिलेशन है। क्योंकि कोई कृष्ण को अपना, कृष्ण हस्बैंड नहीं है उनका, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम होता है।
तो इसलिए वो इनडायरेक्ट रिलेशन है। गोपियों को लगता है कि हमको चुपके से कृष्ण को मिलना है, और हर समय उनको ऐसे ही चुपके से मिलते हैं और उसी में आनंद प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप से। तो हालांकि सारे ब्रजवासी कृष्ण को ही सेवा करते हैं और सभी लोग कृष्ण के आनंद के लिए करते हैं, लेकिन गोपियों को लगता है कि हमारा शादी हो गया और हमको इनडायरेक्टली कृष्ण को है, तो और सभी लोग को कृष्ण ही चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है राधा और कृष्ण का, ये एक्चुअली सबसे हाईएस्ट माना गया। वो भागवत में आता है हमको 10वें स्कंद में। तो जो भी कृष्ण का जो सारा रिलेशन है, सारा इनडायरेक्ट रिलेशन ही होता है। अभी यशोदा और नंद बाबा है, तो यशोदा और नंद बाबा कृष्ण डायरेक्ट बेटे नहीं है, वो वसुदेव देवकी के। तो हर समय वसुदेव हर समय नंद बाबा और यशोदा माई को ऐसा अफवाह सुनने को मिलता है कि कृष्ण शायद आपके बच्चे नहीं है, कृष्ण वसुदेव देवकी के हैं और कभी भी लेके चले जाएंगे। तो सुनते हैं उनको डर लगता है, अरे हमारा बेटा नहीं है। लेकिन बहुत प्रेम से सेवा करते हैं, यशोदा माई बहुत प्रेम से सेवा करती है। हालांकि उनका खुद का बेटा नहीं है, और रिलेशन डायरेक्ट नहीं है उसमें, माँ बेटे का रिलेशन है लेकिन डायरेक्ट उनके बेटे नहीं है। इस प्रकार से उसी प्रकार से कृष्ण और उनके जो फ्रेंड्स हैं, अभी कृष्ण तो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, वसुदेव के पुत्र हैं तो क्षत्रिय हैं, और उनके सारे फ्रेंड्स कौन हैं? वो गोपाल हैं, तो वैश्य है। अरे क्षत्रिय और वैश्य का रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब फ्रेंडशिप डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंडशिप होता है इक्वल में। अभी वो क्षत्रिय हैं तो उनका फ्रेंडशिप क्षत्रिय के साथ होता है, और वैश्य तो वैश्य के साथ होता है। मतलब वो अभी रिलेशन हो सकता है क्षत्रिय, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोलते, उसको परकीय बोलते। तो उसी प्रकार कृष्ण और गोपियों का रिलेशनशिप वो भी परकीय रिलेशनशिप। तो इस प्रकार से हम परम सत्य को अलग अलग तरीके से समझेंगे, और जो भी हमारे अंदर गलत धारणाएं हैं इस प्रकार के परम सत्य को सारे चले जाते हैं। लास्ट पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। हाँ, निरपेक्ष सत्य की 8 उत्तरोत्तर प्रगतिशील अवधारणाएं, और इन सभी अवधारणाओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, और इस भ्रांति गलतफहमी के बीज हमारे दिल में है। हाँ, तो ये भ्रांति और गलतफहमी को हटा देते हैं। अंत में हमको कहाँ आना है? राधा कृष्ण का सेवा में आना है। समझना चाहिए कि परम सत्य क्या है? राधा कृष्ण परम सत्य है। तो वैकुंठ का नारायण नहीं है, और सिर्फ अकेले भगवान नारायण महाविष्णु नहीं है, ऐसा भगवान निराकार, इस प्रकार के जो अलग अलग गलत धारणा है वो उससे हमको बाहर निकलना है। तो एक मिनट तो उस प्रकार से हमको गलत धारणा से बाहर निकल के समझने का प्रयास करना चाहिए सत्य को। तो ये हो गया। तो ये देखिए भागवत हम समझ रहे हैं, तो वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो सारे जो हमारा गलत धारणा है, हमारा अंधविश्वास है किसी चीजों के ऊपर, और हमारा अविश्वास है भगवान के ऊपर, सारा चला जाता है। भक्तिदास ठाकुर ने इस प्रकार से हमको समझाया है। तो ये आपको मैं नोट्स तो है आपके पास, तो आप उसमें से एक बार देख लीजिए। तो हाँ, और एक हमको लास्ट में भूल गया, आश्रय। आश्रय मतलब 3 चीज होना चाहिए। यतः येन यस्मिन्। यतः मतलब भगवान सृजन करते हैं, सब कुछ उनसे आता है। येन मतलब वो उसको मेंटेन करते हैं, यस्मिन् मतलब उनके अंदर चला जाए। सारा चीज हमको विश्वास होना चाहिए पूरी तरह कि भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही हमारा पालन करते हैं, और भगवान ही उसका अंत कर देते हैं। इसलिए हमको ज्यादा डरने का नहीं है। बोलेंगे अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो आजकल एक सिनेमा आया था कश्मीर फाइल्स का। अभी बोलेंगे देखो इतना अत्याचार हो, इतना अत्याचार हो।
नहीं, एक्चुअली भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होगा वो, भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं होता है। अभी किसी ने अभी बोलेंगे देखो पाकिस्तान वालों ने इतना लोगों को मार दिया, तो अभी वो लोग किसी को मार देते हैं तो क्या होगा, उनको अपना अगला जन्म में वे इस प्रकार से जो माइनॉरिटी के रूप में जन्म हो जाते हैं दूसरे देश में, और उनको कोई मार देता है। तो अभी कोई मर गया, किसी ने उसको मार दिया, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही क्या बोलते हैं निर्दोष है, ठीक है, इस जन्म में निर्दोष होगा, लेकिन पिछले जन्म में कुछ तो किया होगा ना, नहीं तो क्यों होगा ऐसा, क्योंकि भगवान सैंक्शन करते हैं। अभी भगवान चाहते हैं तो नहीं होगा तो नहीं होगा। मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे, बोलते हैं अभी भगवान किसी को बचाना चाहते हैं कोई उसको मार नहीं सकता, और भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो कोई का रक्षा नहीं कर सकता। तो मैंने लास्ट टाइम एक उदाहरण दिया था ना, एक जहाज क्रूज, एक पूरा फैमिली जाना चाहते हैं, बहुत सारा महीना काम करके उन्होंने अपना पैसा बचाया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में उनकी छोटी बच्ची, 3 बच्चे छोटी बच्ची, उसको कलर आ गया, तो क्रूज में शिप वाले बोला नहीं नहीं ये फैलता है बीमारी, तो हम आपको आने नहीं देंगे, तो चढ़ नहीं पाए उन्होंने, तो उनको बहुत दुख लगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, किसी कहीं रख भी नहीं सकते, इतनी छोटी है वो, तो फिर वो रह गए ऐसे। लेकिन 2 दिन के बाद उनको अच्छा लगा कि हम रह गए, नाव में नहीं गए, जहाज में, क्योंकि वो जहाज था टाइटैनिक, वो पहले ही डूब गया था। कुछ हो जाता है तो बच जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए। तो भागवत पढ़ने से हमारा इस प्रकार का विश्वास, क्लास ये श्लोक ये पूरा है, हमारे आचार्यों ने इस प्रकार, आपको ये श्लोक है, तो हमारे आचार्य ने इस चीजों को समझाया कि भागवत पढ़ ले, उसका जो ढांचा है उसको अच्छी तरह से समझ जाए कि भागवत में कैसे छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से 10 विषय हैं भागवतम के, 9 विषय हैं, वो 10 आश्रय है, वो कृष्ण है, धारणा सब कुछ करके हमको फिर राधा कृष्ण उनका सेवा करने के लिए हमारा मन होना चाहिए। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो हाँ, तो ये मतलब पहले हमने डिस्कस किया। अभी भागवत का जो भाषा है, इस प्रकार का भाषा है, समाधि भाषा, अलौकिक भाषा, अन्य भाषा, तो बहुत सारे डिटेल्स है, लेकिन इतना सारा मैं बताऊंगा फिर आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ चीज आपको लेके बताया कि जो बहुत सिंपल है, सरल है, इससे आपको फायदा होता है। तो ऐसा है विषय। तो किसी कुछ प्रश्न है अभी तक? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो आवाज आ रही है अभी? ब्रेक అవుతుంది ప్రభుజీ। हरे कृष्ण। कट के आ रही है, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది కొంచెం కొంచెం। शायद सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम हो। अभी तक आपने जो सुना उस ठीक है। तो नेक्स्ट कल कितने लोग आ सकते हैं? कल हुआ तो ठीक है, हम एंड कर देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सैटरडे का क्लास मॉर्निंग करे प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रुप में इन्फॉर्म करेंगे, क्लास है तो कल। हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।